जय श्री हरि प्रिय मित्रों, आप सभी को परिवर्तनीय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपके समस्त परिवार पर श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। आज हम सुनाने जा रहे हैं परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा। इस साल परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 14 सितंबर यानी आज शनिवार के दिन रखा जाएगा। सनातन धर्म में इस एकादशी का बहुत अधिक विशेष महत्व माना गया है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी, जलझुल्ली एकादशी, डोल एकादशी, जयंती एकादशी, देवझुल्ली एकादशी और वामन एकादशी समेत कई नामों से जाना जाता है। ये एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करता है और मरने के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराता है। परिवर्तनी एकादशी का महत्व इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि मान्यता है कि इस तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु पाताल लोक में चातुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनीय एकादशी पर श्री हरि विष्णु भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। साथ ही इसकी पौराणिक कथा पढ़ी जाती है। चलिए जानते हैं परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का विधान क्या है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपा कर यह सब आप मुझे समझाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी, वामन एकादशी, जलझुल्ली एकादशी, डोल एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो भी मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। यह सुनकर विस्मित होकर युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं तो भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा किस प्रकार सोते समय करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत का विधान क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कृपा कर आप सब मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, अब तुम समस्त पापों का नाश करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नामक एक असुर था। वह अत्यंत भक्तदानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को
सहन नहीं कर सके और वे भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी बालक के ब्राह्मण रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपा कर यह सब आप मुझसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। राजा, उसने मुझे वचन दिया था, तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, मह लोक में पेट, जल लोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सर नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीर्ष पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। उसकी विनम्रता और दयालुता को देखकर मैंने उससे कहा कि हे राजन बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की परवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान की वामन रूप की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल लोक को चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि अति हर कार्य की बुरी ही होती है। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। बावन देवता की जय।